हाँ जी, नमस्कार। पीटीआई पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके साथ प्रतियार दिनेश। जैसा कि मित्रों आपको पता होगा कि इससे पहले जो दो वीडियो देखे वहाँ पर यानी बेसिक जानकारी अपन ने कंप्लीट ले ली थी। आज जो बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, यानी ग्रीस के बारे में बात करेंगे। यानी जो आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यूनान के बारे में। कहाँ के बारे में बात करेंगे अपन? यूनान के बारे में अपन बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनान के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सर यहाँ से माँ का सवाल कैसे कैसे ये आ सकते हैं समझना। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास देखिएगा। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उनमें सबसे पहले अपन देखेंगे जो बात करेंगे वो करेंगे अपने ग्रीस या यूनान के बारे में। कहाँ के बारे में बात करेंगे अपन? ग्रीस या यूनान। इसी यूनान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रीस के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया अपना यूनान। क्या हो गया? ये अपना यूनान हो गया। यूनान। इसी यूनान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, ग्रीस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीस के नाम से इसे जाना जाता है। समझिएगा कि ये यूरोप महाद्वीप का क्या है? एक देश है। यूरोप महाद्वीप का ये क्या है भाई? एक देश है। क्या है? एक देश है। समझिएगा। सर ये बना कैसे? ये बना कैसे? तो इसकी बात करें अपन, ये यानी 28 राज्यों से मिलकर बना था। 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यानी आप समझिए कि आपका जो ये यूनान देश है, कौन सा देश है? यूनान देश। ये कितने राज्यों से मिलकर बना था? 28 राज्यों से मिलकर ये बना था। यूनान छोटे छोटे कुड़म्बों में बटा हुआ था और यहां पे लड़ाई झगड़े होते रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो शारीरिक देखा जाता है, फिजिकल जो देखा जाता है, तो यहाँ के जो युवा होते थे उनको राज्य के अनुसार तैयार किया जाता था। और युवा कैसे होते थे? हष्ट पुष्ट रहते थे कि वो दुश्मन से बाहर राज्य जाके लड़ सके और उसे मार गिरा सके। इसी यूनान को वर्तमान में ग्रीस कहा जाता है, जो 28 राज्यों से मिलकर बना है। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी यूनान को दार्शनिकों का देश कहा जाता है। जी हां, यानी जितने भी अपन दार्शनिक देखते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ये सबका संबंध कहां से है? यूनान से है। जिस देश की शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की प्रणाली एकदम अच्छी हो, तो आप देखिए कि वहां पर एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ डाटा है, कुछ तथ्य हैं ठीक से नहीं मिलते, लेकिन बहुत चीजें बहुत अच्छे से मिलती है। कहां से दोस्तों? यूनान से। एक एक चीज को अपन देखेंगे। ग्रीस में शारीरिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्रीस। देखिएगा यहां पे साफ बोला है डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस। यानी, और यानी ध्यान में रखिएगा, यहां पे साफ साफ कहा गया है कि ग्रीस में शारीरिक शिक्षा का विकास। ग्रीस, यूनान
कि यूनान में शारीरिक शिक्षा का जो विकास हुआ किस प्रकार से हुआ। यहां पे बताया जाता है शारीरिक शिक्षा के इतिहास का जन्म कहां हुआ था दोस्तों। इतिहास का जो जन्म प्राचीन काल में के यूनान से माना जाता है, एंशियंट यूनान से है। जब 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में दोस्तों ओलंपिक खेल का क्या किया गया था यहां पे, यानी 776 ईसा पूर्व। कब की बातें हैं, इतनी पुरानी। 776 ईसा पूर्व यूनान में ओलंपिया शहर में ओलंपिक खेल का क्या किया गया था दोस्तों, आयोजन किया गया था। 776 ईसा पूर्व की बात हो रही है। होने का क्या मिला है दोस्तों, यहां से साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा की विचारधारा की जो शुरुआत देखी जाती है दोस्तों, ये यूनान देश से देखी जाती है। यानी फिजिकल एजुकेशन की जो शुरुआत देखी जाती है, जो इसकी विचारधारा देखी जाती है, ये यूनान ग्रीस से देखी जाती है। अतः यूनान के शारीरिक शिक्षा के विकास को दोस्तों भली भांति जानने के लिए इसे 4 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। समझिएगा दोस्तों, यहां पर साफ साफ दिया है। पहला है यहां पे होमरिक काल। कौन सा दोस्तों, होमरिक काल है। दूसरा है दोस्तों स्पार्टा पीरियड। कौन सा है, स्पार्टा पीरियड। तीसरा है दोस्तों अर्ली एथेंस पीरियड। चौथा दिया है दोस्तों यहां पे लेटर एथेंस पीरियड। यानी इसे कितने कालों में देखा गया है, कितने कालों में बांटा गया है, इसे 4 कालों के अंदर बांटा गया है इसे। सर क्या है यहां पे, एक एक चीजें अपन समझते हुए आगे चलते हैं। समझिएगा ये क्या है अपना होमरिक काल। कौन सा काल है, होमरिक काल। मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, मेरे प्रिय भाई और बहनों समझिएगा, होमरिक काल। होमरिक काल में एक राजा हुए हैं, उनका नाम था होमर। क्या नाम था, होमर। होमरिक काल की ये तस्वीरें बयां करती है, होमरिक काल की तस्वीरें बयां करती हैं कि लोग किस प्रकार से युद्ध किया करते थे, किस प्रकार की उनकी शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें थी। ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये तस्वीरें अपने होमरिक काल की है, होमरिक काल की तस्वीरें हैं। यहां पे एक दोस्तों अंधे कवि हुए, उनका नाम था होमर। क्या आप जानते हैं, एक अंधा कवि होमर, और होमर के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं, 2 काव्य लिखे जाते हैं। एक का नाम था इलियड और एक का नाम था ओडिसी। सवाल बनता है एग्जाम में कि इलियड व ओडिसी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। आपका जवाब होना चाहिए होमर पीरियड में, होमरिक काल में होमर के द्वारा लिखा गया। दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने तमाम प्रकार की समस्या होंगी, लेकिन वो तमाम प्रकार की समस्याओं से सामना करते हुए 2 ग्रंथ लिखता है। यहां पे बताया गया है इस काल में दो महान रचनाएं एक अंधे कवि यानी होमर के द्वारा लिखी गई थी, जिसका एक का नाम क्या था, इलियड, और एक का नाम क्या था, ओडेसी। यानी होमर के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए थे, 2 रचनाएं की गई थी, एक इलियड थी, एक कौन सी थी, ओडिसी। यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों, इलियड और ओडिसी। आगे बोला है इस काल में लोगों का जो लक्ष्य रखा गया था, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। यानी जो उनका लक्ष्य था, उनका जो गोल रखा गया था, वो रखा गया था कि मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। किस काल का था, तो आपको बताना ये होमरिक काल का था। इस काल में दोस्तों पयुनरल खेल भगवान, यानी इस काल में पयुनरल खेल भगवान पेट्रोकुलस के सम्मान में मनाया जाता था। यानी पयुनरल जो खेल है किसके सम्मान में, पेट्रोकुलस भगवान के सम्मान में इसका क्या करवाया जाता था, इसे आयोजित करवाया जाता था। होमरिक काल की ये बातें हो रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में होमरिक काल के बाद में अगला काल आता है स्पार्टा काल। कौन सा काल है, स्पार्टा काल। समझिएगा स्पार्टा काल कौन सा काल है बच्चों, स्पार्टा काल। पढ़ लो भैया, कहीं को नहीं रखियो बाता में। स्पार्टा काल, इस काल को दोस्तों क्लासिकल एज भी कहा जाता है। सवाल बनेगा क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो स्पार्टा काल को किस नाम से जाना जाता था। आपका जवाब होना चाहिए कि क्लासिकल एज के नाम से भी इसे जाना जाता था।
क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगो कहा जाता था, यानी पद्धति के अनुसार, नियम के अनुसार, क्रम के अनुसार क्या दी जाती थी? शिक्षा, एजुकेशन उपलब्ध करवा दिया जाता था, जिसे एगो कहा जाता था। तानाशाह शासन का प्रचलन था कि यहां पे लोग क्या करते थे? तानाशाही करते थे, शासन का प्रचलन फैला हुआ था। इस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था कि जो भी नागरिक है वो कहां के है? सैनिक है, कि वो शहर के सैनिक है, शहर की वो रक्षा करेंगे। इस काल में शिक्षा का जो उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। स्पार्टा काल में जन्मे कमजोर बच्चों को दोस्तों, यानी जो भी अस्वस्थ बच्चा जन्म लिया है, कमजोर बच्चा जन्म लिया है, अस्वस्थ पैदा हुआ है, उस बच्चे को इस स्पार्टा काल में जीने का अधिकार नहीं था। उस बच्चे को दोस्तों टाइगेटस पहाड़ी से उसे टपका दिया जाता था, वहां से फेंक दिया जाता था, जिसके कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। ये स्पार्टा काल का नियम है। यानी स्वस्थ व सुडौल शरीर वाले बच्चे को यहां जीने का क्या मिलता था? अधिकार मिलता था। नामक पहाड़ी से फेंका जाता था। एगोक शिक्षा पद्धति के पर्यवेक्षक को दोस्तों क्या कहा जाता था? एगोक शिक्षा पद्धति वाले देने वाले जो शिक्षक होता, पेडोनोमस के नाम से उसे पुकारा जाता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां, एगोक ग्रुप शिक्षा पद्धति का क्रम इस प्रकार बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा, सवाल बन सकता है। एगोक ग्रुप शिक्षा पद्धति का क्रम इस प्रकार से है। यहां पे दोस्तों एक पद्धति बनाई गई थी उम्र के अनुसार, एज के अनुसार। प्रिय भाई और बहनों, मौका मिला तो तेरे शहर आऊंगा, मौका मिला तो तेरे शहर आऊंगा, अभी मम्मी पापा के सपने पूरे कर दूं पीटीए बन के, फिर आमिर महल में तेरी मेकअप सजाऊंगा। देखिएगा किस प्रकार से यहां पे बोला 0 से 7 वर्ष तक की आयु में इसकी जिम्मेदारी किसकी होती थी? यानी बच्चा 0 से 7 वर्ष का है, उस आयु में जो जिम्मेदारी होती है ये मां की जिम्मेदारी बताई जाती है कि मां बच्चे की क्या करेगी? देख रेख करेगी। 0 से 7 वर्ष की आयु। 7 से 12 वर्ष की आयु में बैरक में क्या दिया जाएगा दोस्तों? उसे अनुशासन दिया जाएगा। तीसरा, 12 से 20 वर्ष की आयु में आर्मी के लिए उसे क्या उपलब्ध करवा के दिया जाएगा? कठिन परिश्रम, यानी आर्मी के लिए कठिन परिश्रम यानी प्रशिक्षण उसे उपलब्ध करवा के दिया जाएगा। आगे है 20 से 30 वर्ष की आयु में बोला, इस आयु में दोस्तों तीरंदाजी और भाला फेंकना सिखाते थे कि आपको तीरंदाजी करना, तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, भाला फेंकने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस बात की वो ट्रेनिंग उपलब्ध करवा के देते थे। 30 से 60 वर्ष की आयु में दोस्तों शहर की रक्षा करते थे। यह भी आपको ध्यान में रखना। ये पद्धति का बांटा गया। आपसे 0 से 7 वर्ष की आयु में मां की जिम्मेदारी होगी। 7 से 12 वर्ष बैरक में अनुशासन दिया जाएगा। 12 से 20 वर्ष की आयु में आर्मी के लिए कठिन परिश्रम दिया जाएगा। 20 से 30 वर्ष की आयु में इस आयु में तीरंदाजी और भाला फेंकना सिखाते थे। 30 से 60 वर्ष की आयु शहर की रक्षा करते थे। यह भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। यानी मां की जिम्मेदारी होगी, यानी मदर्स की जिम्मेदारी थी। और आप भी देखते हो कि छोटे बच्चे की जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो माता की होती है। इस दुनिया में सच्चा प्यार करते हैं माँ बाप, इनके सिवाय कोई नहीं करता मेरे दोस्तों। तमाम प्रकार के लोग आते हैं, तमाम समस्याएं देखे जाते हैं, यानी असफलता अनाथ होती है और सफलता में हजारों लोग साथ होते हैं, हजारों का काफिला साथ होता है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन हजारों लोग आपको बधाइयां देंगे, क्योंकि आप सफल हो चुके। और दुनिया असफल उन्हीं लोगों को मानती है जो सरकारी नौकरी लग गया, भले ही वो 4th ग्रेड कर्मचारी है। उनकी सोच इस प्रकार की फैली हुई है। यानी आप मानिए, सफल इंसान मैं उस व्यक्ति को मानता हूं जिसने मन और वचन और कर्म से किसी का दिल नहीं दुखाया हो, उस इंसान को मेरे जीवन में सफल मानता हूं। नौकरियां सीमित है। अगर मेरे दोस्तों भारत देश में हर युवा का सपना यही होगा कि मुझे सरकारी पढ़ लिख कर मुझे सरकारी नौकरी लगना है, तो जब तक वो नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं, आपको मालिक भी बनना है। तो तमाम चीजों के लिए आप अपने सपनों को साकार कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। हजारों दिन का संघर्ष एक दिन टकराएगा और आपके हाथ में सफलता होगी। आप शिक्षक बनोगे, आप शिक्षिका बनोगे तो जान पाओगे। सोशल मीडिया से थोड़े दिन मेरे दोस्त दूर रह लेना, आपके जीवन की हर खुशी मिलने वाली है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्पार्टा शहर यूरेटस नदी के किनारे बसा हुआ है। सवाल बन सकता है
कि स्पार्टा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जवाब होना चाहिए यूरेटस नदी के किनारे बसा हुआ है। राजा की सहायता के लिए दो सभाएं होती थी। राजा की सहायता यानी राजा की मदद के लिए यहां पर दो सभाएं आयोजित करवाई जाती थी। एक था दोस्तों एगोरा, स्वतंत्र नागरिकों की क्या होती थी? सभा होती थी। एगोरा स्वतंत्र नागरिकों की सभा। यूल यानी सामंतों की क्या होती थी दोस्तों? सभा। स्पार्टा काल में 18 वर्ष के बच्चों को जब गुप्त वाहिनी के लिए रखा जाता था तो उन्हें क्राइपेसिया 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 कहा जाता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे इस काल के लोग 3 प्रकार का नृत्य करते थे। बताया जाता है कि स्पार्टा काल के लोग जो नृत्य करते थे वो 3 प्रकार का करते थे। कौन कौन सा? बिबसिस यानी ये स्पार्टा का नृत्य है। आपसे पूछे बिबसिस ये स्पार्टा का नृत्य है। हरमेस यानी ये धार्मिक नृत्य बताया जाता है, धर्म से जुड़ा है। पापीहिक यानी ये सैनिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? सैनिक नृत्य यानी सेना के द्वारा किया जाने वाला ये धार्मिक नृत्य धर्म के लिए। बिबसिस यानी स्पार्टा का ये नृत्य बताया जाता। आपसे पूछे कि स्पार्टा में नृत्य कितने प्रकार के थे तो आपको 3 बताना है। बिबसिस स्पार्टा का नृत्य था, हरमेस यानी धार्मिक नृत्य था, साथ ही साथ पापीहिक यानी ये सैनिक नृत्य था, ये डिफेंस का नृत्य था। ये नृत्य भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहां से केवीएस और एनवीएस में भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और हो सकता है इस बार अपने राजस्थान पीटीआई में भी यहां से सवाल आ जाए। ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को दोस्तों क्या कहा जाता था? इरेन कहा जाता था। यानी सैनिकों की जो टुकड़ियां बनाई जाती थी उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर उसे इरेन नाम से पुकारा जाता था। कहां पर? तो आपको बताना है कि स्पार्टा काल के अंदर यूनान में। ठीक है, देखो दोस्तों ये देख ही रहे हो आप पूर्व एथेंस काल की तस्वीर है कि पूर्व एथेंस काल में दोस्तों यूनान में लोग किस प्रकार के रहते थे, ग्रीस में किस प्रकार से लोग रहते थे। तो ये तस्वीरें वहीं से ली गई है। तस्वीरें अपने को बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं। पूर्व एथेंस काल की बात करेंगे। देखिएगा इस काल में लोगों का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों था। इस काल में दोस्तों प्रजातांत्रिक शासन का क्या था? प्रचलन था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल से सवाल भी यहां से बन सकते हैं। इस काल में जो बच्चे कैडेट कॉर्पस के लिए नामांकित होते थे उन्हें दोस्तों एफीबाई कहा जाता था। साथ ही साथ गरीब लोगों के लिए व्यायाम करने वाले स्थान को दोस्तों लांसो सारगस के कहा जाता था। यह भी आपको ध्यान में रखना। खेलकूद व कुश्ती के विद्यालय को दोस्तों पेलेस्त्रा कहा जाता था। वेरी मोस्ट करना, खेलकूद व कुश्ती विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? पेलेस्त्रा नाम से जाना जाता था। यह भी सवाल आपका नॉर्मल सा पूछ सकता है। संगीत विद्यालय को दोस्तों डिडे सकेलेयम के नाम से जाना जाता था। यह ध्यान में रखना। शारीरिक शिक्षक को दोस्तों पेडो ड्राइव कहा जाता था। शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता था, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता था जो दोस्तों प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया करता था। प्रशिक्षण के माध्यम यानी जो ट्रेनिंग दिया करता था, ट्रेनिंग के माध्यम से उसे तमाम चीजें सिखाया था, उसे क्या कहा जाता था? पेडो ड्राइव के नाम से जाना जाता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों बॉल गेम्स सिखाने वाले शिक्षक को क्या कहते थे? इस पे रिटेज के नाम से इसे जाना जाता था। साथ ही साथ तीरंदाजी सिखाने वाले शिक्षक को क्या कहते थे दोस्तों? टोक्सोटोज कहा जाता था। जो तीरंदाजी का क्या देता था? तीरंदाजी का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता था, उसे क्या कहते थे? टोक्सोटोज कहा जाता था। भाला सिखाने वाला यानी जेवलिन थ्रो सिखाने वाले शिक्षक को दोस्तों एकोमेटी स्टिस के नाम से जाना जाता था। ये सब बातें वहीं की है यूनान की। ग्रीक एथलेटिक्स खेल को दोस्तों पान हेलेनिक के नाम से भी ये जाना जाता था। इसके अंदर दोस्तों मुख्यतया प्रतियोगिताएं होती थी जिसमें क्या करवाए जाते थे? ओलंपिक खेल होते थे, पाइथीमियन खेल होते थे, इस्थीमियन खेल होते थे
और निमियन खेल इसमें क्या किए जाते थे, शामिल किए जाते थे। आज ये जितने भी खेल देखते हो आप, ये सब खेलों की जो देन बताई जाती है, सब देन कहां की है, यूनान की, जिसे वर्तमान में ग्रीस कहा जाता है। यानी ये विश्व भर में जो खेल होते हैं, ये खेलों की जो देन बताई जाती है, यूनान की बताई जाती है। और सब खेलों की जो जननी बताया जाता है, उसे जिम्नास्टिक को कहा जाता है। यानी शारीरिक शारीरिक शिक्षा को पहले अतीत में किसके नाम से जाना जाता था, जिम्नास्टिक के नाम से। जिम्नास्टिक उसे कहा जाता है। नग्न शरीर से व्यायाम करना क्या कहलाता है, जिम्नास्टिक कहलाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में इस काल में जिम्नास्टिक व्यायाम को दोस्तों गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। और जितने भी खेल निकले ये भी कहां से निकले, जिम्नास्टिक से। ओलंपस की रानी को दोस्तों हेरा कहा जाता था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी की रानी को डेमीटर कहा जाता था। कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को, यानी कुश्ती भी सिखाते थे और साथ में क्या दोस्तों, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, उसे क्या कहते थे, पेनक्रेशन कहा जाता था। इस काल में कीचड़ स्नान क्या था दोस्तों, प्रसिद्ध। कीचड़ यानी जो गाद में जो स्नान करते हैं ना, वो क्या बताया जाता है, यहाँ का प्रसिद्ध यानी यहाँ का फेमस बताया जाता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जिस खेल को विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास कराना पड़ता था, उसे दोस्तों हेलने डी कार्ड कहते थे या कहा जाता था। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखिएगा, यहां पे बोला है पूर्व एथेंस काल के पान हेलेनिक फेस्टिवल में खेले जाने वाले 4 प्रमुख खेलों का दोस्तों यहां पर क्या पूछा है अपने से, विवरण बताना है। यहां सबसे पहले है अपना ओलंपिक खेल। कौन सा भाई, ओलंपिक खेल। यानी ओलंपिक खेल कब देखा गया, तो 776 बीसी में। और ये कितने साल में करवाए जाते थे, यानी इनका जो आयोजन करवाया जाता था 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में इनका क्या करवाते थे, आयोजन करवाया जाता था। अब सर इनका जो आयोजन करवाया जाता था किस भगवान को समर्पित है। देखो अपन भी कोई चीजें करवाते हैं तो किसी ना किसी को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, या हो सकता है उनके आयोजन के उपलक्ष्य में अपन करवाते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक खेल जो आयोजन कराते थे जीएस भगवान के रूप में, यानी ये बताते हैं यूनान के लोग कि हमारे भगवान कौन है, जीएस है। ये सुडोल शरीर मिला है हमें, स्वस्थ शरीर मिला है, तो हमें किसको समर्पित करें, तो ये इस शरीर को किसको समर्पित करते थे, जीएस भगवान को इसको क्या करते थे, समर्पित करते थे। और दोस्तों इसी जीएस भगवान को ये क्या कहते थे, तो ये आकाश का देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आकाश का देवता कहा जाता था। सर इनका आयोजन किस मैदान में कराते थे, तो ये ओलंपस पर्वत पे कराते थे, है ना। सर अवार्ड कौन सा दिया जाता था, तो आपको ध्यान में रखना जैतून के पत्ते का क्या पहनाया जाता था दोस्तों, जो जीतेगा, जो विजेता होगा उसे क्या दिया जाता था, यानी जैतून के पत्ते का क्या पहनाया जाता था, मुकुट पहनाया जाता था, उसका सम्मान किया जाता, उसके पुरस्कार दिया जाता था। और दोस्तों इसमें क्या होता था, पैदल दौड़, पेनिट्रेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों पाइथियन खेल। पाइथियन खेल इनका जो पाइथियन खेल है, इनका जो प्रचलन देखा गया था, पाइथियन खेल ये यानी इनका प्रचलन 582 बीसी, यानी इनका जो आयोजन 582 पूर्व का देखा गया। और इनका जो आयोजन करवाया जाता था प्रत्येक 3 साल में करवाया जाता, इनका जो आयोजन करवाया जाता था प्रत्येक 3 साल में। किस भगवान के लिए करवाते थे, किस भगवान की याद में कराते थे, तो ये कराते थे दोस्तों अपोलो भगवान की यादगार में इनका क्या करवाया जाता था, आयोजन करवाया जाता था। अपोलो भगवान किसके देवता हैं, तो आपको ध्यान में रखना कि सर ये सूर्य के देवता हैं। किसके हैं, सूर्य के देवता बताया जाता है, या संगीत के देवता किसे बताया जाता है, अपोलो भगवान को। सर इनका जो आयोजन करवाया जाता था किस मैदान पे करवाया जाता था, मैदान की बात करें तो यह मैदान हो जाएगा अपना डेल्फी पर्वत। कौन सा पर्वत था, डेल्फी पर्वत। दोस्तों अवार्ड कौन सा दिया जाता था, आंवले की पत्ती का क्या पहनाया जाता था, मुकुट। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से इवेंट शामिल किए जाते थे, रथ दौड़ और दौड़। दोस्तों रथ दौड़ और गुड़ दौड़ को इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है पूर्व एथेंस काल के पान हेलेनिक फेस्टिवल में खेले जाने वाले 4 प्रमुख खेलों का विवरण भी अपने देख लेते हैं। एक है इस्तीमियन। इस्तीमियन खेल की बात करें तो ये 582 बीसी का है और इनका आयोजन कितने साल में करवाया जाता था, तो आपको ध्यान में रखना 2 साल में। पोसिडियन भगवान को समर्पित है।
पोसिडियन भगवान किसके देवता है? तो ये समुद्र के देवता हैं। और दोस्तों आयोजन कहां करवाया जाता था? कोरिंथ के मैदान में कराया जाता था। 100 मीटर डेक्रम इसमें मुद्रा को क्या किया गया? शामिल किया गया था। और कौन कौन से खेल होते थे? नौकायन, सैन्य अभ्यास और संगीत वाले यानी म्यूजिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में निमियन खेल, कौन से हैं? निमियन खेल। निमियन खेलों की बात करें अपने तो ये 512 बीसी यानी 2 साल में इनका आयोजन करवाया जाता था। ये जीएस भगवान को समर्पित थे, जीएस भगवान को। और जीएस भगवान कौन है? आकाश के देवता, आकाश के देवता। दोस्तों आगोलिज ये मैदान में करवाए जाते थे। और ये घास का ये अवार्ड क्या दिया जाता था? घास का गुलदस्ता दिया जाता था। खेल कौन से होते थे? एथलेटिक्स, एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं यानी दौड़ना, कूदना और भागना। दौड़ना, कूदना और भागना जो क्रियाएं की जाती है, जो एक्टिविटी की जाती है, ये किस में शामिल की जाती हैं? एथलेटिक्स गेम में शामिल की जाती है। तो ये तमाम चीजें भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर एथेंस काल की बात करेंगे। उत्तर एथेंस काल में यानी यहां पर दार्शनिकों का जन्म हुआ है। आप देखते हो जितने भी दार्शनिक पढ़ते हो, चाहे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, हिपोक्रेटस, ये सब किसकी देन है? यूनान की। देखो ये जो पहले व्यक्ति अपने को दिख रहे हैं ये कौन है अपने दोस्तों? सुकरात। कौन है? सुकरात, प्लेटो और हिपोक्रेटस, ये महान जो व्यक्तियों की तस्वीर देख रहे हो, ये जितने भी व्यक्तियों का जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था दोस्तों? यूनान की देन बताई जाती है। ये तस्वीरें बयां कर रही है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। और अरस्तु, ये सब कहां की है? यूनान की देन बताई जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद में अगला काल चलेगा आपका उत्तर एथेंस काल। कौन सा भाई? उत्तर एथेंस काल। यानी इस काल को बांटा गया था, ये कुडुम्बों में बटा हुआ राज्य था। कैसा बटा हुआ था? कुडुम्बों में। इस काल में महान औषधि विज्ञान के जनक दोस्तों हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखो दोस्तों ये देख रहे हो, ये तस्वीर किसकी है? हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस की तस्वीर है। किसकी है? हिपोक्रेटस अंकल की क्या है? ये तस्वीर है। इस काल में यानी महान औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस का क्या हुआ? जन्म। इस काल में महान दर्शन शास्त्री दोस्तों कौन है? सुकरात और प्लेटो का और अरस्तु का जन्म हुआ था। आप देख रहे हो यहां पे सुकरात देख रहे हो, प्लेटो देख रहे हो, अरस्तु देख रहे हो, इनमें भी इनका ये जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ है प्लेटो को कुश्ती में दक्षता हासिल की थी। अरस्तु ने पहली बार व्यायाम का वर्गीकरण किया, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता था? लेजियम नाम दिया गया था। इस काल में लोगों का लक्ष्य था म्यूजिक फॉर स्प्रिंट, म्यूजिक फॉर स्प्रिंट और दोस्तों जिम्नेस्टिक्स फॉर बॉडी था। इस काल को दोस्तों श्रवण युग यानी दोस्तों गोल्डन एरा कहा जाता है, परिवर्तन का काल और बौद्धिकता का काल कहा जाता है। स्टेडियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द यानी दोस्तों किससे हुई है? स्टेडियम से हुई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है जी। उसके बाद में दोस्तों अपने यूनान की कंप्लीट जानकारी ली, यूनान के बारे में अपन सारी चीजें देखे कि यूनान में किस प्रकार की क्या थी दोस्तों? शारीरिक शिक्षा थी। यूनान की बात करें ग्रीस, यूनान या ग्रीस की, यूनान या ग्रीस में किस चीज को क्या कहा जाता था? कैसी शिक्षा पद्धति थी? और सबसे पहले यहां पर किसको देखा गया था दोस्तों? फिजिकल एजुकेशन को देखा गया था। किसको देखा गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि सबसे पहले यहां पर किसको देखा गया था? फिजिकल एजुकेशन को देखा गया था। ये तमाम चीजें भी आपको यूनान या ग्रीस के बारे में ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो की समाप्ति यही करते हैं। जय हिंद।